गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने इस चैनल पे मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले मैंने इस चैनल पे 2 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक थर्ड मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये मैंने पेपर स्पेशली डिज़ाइन किया है सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस का। बिल्कुल पेपर में जैसे आएगा बिल्कुल वैसे पेपर डिज़ाइन किया है। इसके अंदर मैंने जनरल अवेयरनेस भी लेके आया हूँ, इंग्लिश भी लेके आया हूँ, लेटर भी लेके आया हूँ, प्रेस भी लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने कोई भी कोर्ट का फॉर्म फिल कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, फरीदाबाद, XYZ, कोई भी कोर्ट का, मैं सभी कोर्ट का नाम नहीं ले सकता, या पंजाब का फरीदपुर, मोगा, XYZ, कोई भी, आप सबके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ यूट्यूब पे कोई करवा नहीं रहा है, तो प्लीज़ इस कंटेंट की वैल्यू कीजिए। सबसे पहले मैंने लिख रखा है इंस्ट्रक्शंस। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, वन जनरल अवेयरनेस एंड सेकंड इज इंग्लिश कंपोजिशन। मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम 2 आवर्स। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके 1 से लेके 70 तक 50 क्वेश्चंस तो जनरल अवेयरनेस के, साथ के साथ 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश कंपोजिशन के आएंगे, वो कॉपी में 1 से लेके 70 तक सीरियल नंबर डाल लीजिए वीडियो को अभी पॉज करके। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं रहा है, ना कभी किसी को पता है, ऐसा भी आता है पेपर के अंदर। मैंने पेपर को 2 बार क्लियर किया तो मुझे पता है। जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं या फ्री स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वैसे फॉलो करना है। साथ के साथ मैं आपको लाइक दैट कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको वंस ABCD कॉपी में नोट कर लेना है। लाइक दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर B है, तो कॉपी में आपको B नोट कर लेना, आंसर नहीं देखना है आपको, बिल्कुल भी। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, आपको सिर्फ A या BCD कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ बी सीरियस, 1 से लेकर 70 तक डालिए। ऐसे यूट्यूब देखने से वीडियो नहीं चलेगा, बिल्कुल पेपर वाली एग्जामिनेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए। पेपर में आप घबराओगे नहीं, मुझे पता है मोस्टली बच्चे चल कह रहे हैं कौन डालेगा 1 से लेकर 70 तक, चलने दे ऐसे वीडियो। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलता। आई रिक्वेस्ट यू, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे स्कोर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? मोनाको, नोरा, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो। नोट इट डाउन ABCD according to your answer. Question number 2, who was the first woman to win Nobel Prize? Rosalind Franklin, Marie Curie, Dorothy Hodgkin, Ada Lovingky. Question number 3, which is the deepest ocean in the world? Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean. Question number 4, the Great Wall of China was primarily built to protect against which group? Mongols, Japanese, Koreans, Persian. आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे आपने रॉन्ग मार्क करो या राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड स्टिल ऑपरेटिंग? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बोंगलिना, एल कोरेंटो मोरंको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? अस्ताना, एलमेंटी, टैशकेंट, बिसिक। क्वेश्चन नंबर 7, हु पेंटेड द सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल? लियोनार्डो दी वेंसी, रफेल, मिकलैंगो, डोलेंटेलो। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट किलिमंजारो is located in which country? Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia. Question number 9, which planet rotate in the opposite direction to most others? Jupiter, Uranus, Venus, Neptune. Question number 10, the Battle of Hastings was found in which year? 1215, 1415, 1066, 1346. Question number 11, which metal was first used by human? Iron, copper, bronze, gold. Question number 12, who is known as father of geometry? Pythagoras, Euclid, Archimedes, Aristotle.
क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका? कॉन्गो, निगर, नाइल, जैम्बेजी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू लिव इन व्हाइट हाउस? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज एडम्स, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन। क्वेश्चन नंबर 15, which gas is most abundant in earth atmosphere? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon। Question number 16, currency of South Korea is yen, yuan, won, baht। Question number 17, which organ is affected by hepatitis? Kidney, heart, liver, lungs। Question number 18, the famous ancient library of Alexander was located in which country? Turkey, Greece, Egypt, Syria। Question number 19, which blood type is known as universal donor? A, B, O negative, AB positive। Question number 20, who discovered penicillin? Louis Pasteur, Robert Koch, Alexander Fleming, Joseph Lister। 21, which is the national flower of Japan? Rose, tulip, cherry blossom, lotus। 22 question, what is the SI unit of force? Joule, watt, Newton, Pascal। 23rd, which Greek philosopher taught Alexander the Great? Plato, Aristotle, Socrates, Pythagoras। 24th, which desert is the largest in the world? Sahara, Gobi, Antarctic, Kalahari। 25th, which is the main ingredient in traditional Japanese miso soup? Rice, soybean paste, seaweed, fish। 26th, which is the fastest land animal? Horse, leopard, cheetah, tiger। 27, the Suez Canal connect the Mediterranean Sea to which sea? Black Sea, Caspian Sea, Red Sea, Arabian Sea। 28th, the periodic table was created by Albert Einstein, Dmitry Mendeleev, Isaac Newton, Nicholas Bohr। 29th, which is the hardest natural substance on earth? Steel, diamond, graphite, quartz। 30, Ermid Isle refer to which country? Iceland, Scotland, Ireland, न्यूजीलैंड। ये सेट ऑफ अभी तक 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। होप सो जैसे मैंने आपको बोला था आप वैसा कर रहे होंगे। ये मैंने पेपर आप सबके लिए डिज़ाइन किया है। पेपर मैंने खुद सिलेक्ट किया है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद अच्छे से हर जगह परख के कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल पेपर की तरह ही डिज़ाइन किया। पेपर में बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, ऐसा ही लेवल रहेगा। 31, which war was ended by the Treaty of Versailles? World War First, Second, Franco-Prussian War, America Civil War। 32, which is the largest island in the world? Greenland, Madagascar, Borneo, New Guinea। 33rd, who developed the theory of relativity? Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Galileo Galilei। 34th, what is the country of Canada? Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal। 35th, which is the longest bone in the human body? Tibia, femur, humerus, spine। 36th, the Iron Curtain was the term popularized during which period? World War First, Cold War, Renaissance, Industrial Revolution। 37, which Indian leader was known as Iron Man of India? Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, B.R. Ambedkar। 38th, what is the national animal of Australia? Koala, kangaroo, emus, platypus। 39, which ocean is the Bermuda Triangle located in? Pacific, Atlantic, Indian, Arctic। 40, the chemical symbol Na stand for nitrogen, nickel, sodium, neon। मैंने इसके अंदर हर एक टॉपिक इंक्लूड किया है, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट हो, सब कुछ इंक्लूड किया है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। Who was the first man to reach the South Pole? Robert Scott, Roald Amundsen, Ernest Skelton, Edmund Hillary। 42, currency of Switzerland is euro, pound, franc, kron। 43rd, which famous scientist introduced the ideal of natural selection? ये साइंस के लिए है, नेचुरल सिलेक्शन ये बर्ड्स के लिए है। जॉर्ज मेंडल, चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड वेलिक, फ्रांसिस क्रिक। 44th, which element has the chemical formula Fe? Fluorine, francium, iron, fermium। 46th, which continent is known as dark continent? Asia, Africa, South America, Australia। 47, ये वन ओड वन आउट है। पेपर में जैसे मैंने जिन बच्चों ने मेरा पेड कोर्स लिया है तो मैंने आप
के भर के इसकी रिवीजन करवाई है, उसके अंदर इंक्लूड क्वेश्चन करें बहुत सारे। लाइक दैट चंडीगढ़ रॉक गार्डन से रिलेटेड है तो करनाल किस से रिलेटेड होगा? सुखना लेक, करण लेक, रोज गार्डन, रेड फोर्ट। 48 वट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? पैसो, रियल, डॉलर, स्क्यूडो। 49 हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस? यूरी गार्गियन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन ग्लेन, ग्लेनो टेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 क्वेश्चन वुड कारपेंटर से रिलेटेड है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर, पेशेंट, ट्रीटमेंट, डिसीज। लाइक दैट कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हो चुके हैं। इसके बाद हम इंग्लिश कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। लाइक दैट मैंने सब कुछ डिनोट कर दिया है, पेपर में भी ऐसा ही लिखा आएगा। 50 क्वेश्चंस होने के बाद 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे जो हर एक मार्क्स कैरी करेंगे 20 मार्क्स के। ऐसे 12 मार्क्स का होगा, लेटर 7 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स की होगी, प्रेसी 6 मार्क्स की होगी। सबसे पहले 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं। होप सो आपने 70 तक नंबर डाल रखे होंगे। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए, अभी तक नहीं डाले, तो अभी फिर डाल लीजिए। आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूं, ऐसा कंटेंट और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। बहुत टाइम लगता है ऐसा कंटेंट तैयार करने में, सो प्लीज बी सीरियस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अब्स्ट्रूस का एंटोनियम बताना है। कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, क्लियर, डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिटिगेट का आपको एंटोनियम बताना है। एलाइवेट, रिड्यूस, इंटेंसिफाई, सूथिंग। थर्ड, ऑब्डुरेट का आपको एंटोनियम बताना है। स्टबबॉर्न, यील्डिंग, हार्श, फार्म। फोर्थ क्वेश्चन, यूबिक्विटस का आपको एंटोनियम बताना है। रेयर, कॉमन, यूनिवर्सल, प्रेजेंट। मैंने मिक्स क्वेश्चन लगाए हैं लाइक दैट की सिनोनिम एंटोनिम्स। एलिवेटेड का आपको सिनोनिम बताना है। सैड, जॉयफुल, एंग्री, कंफ्यूज्ड। फ्रेजाइल का आपको सिनोनिम बताना है। स्ट्रॉन्ग, वीक, टफ, फर्म। होस्टाइल का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रेंडली, एग्रेसिव, काइंड, स्पोर्टिव। एट्थ, जुबिलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। हैप्पी, मिजरेबल, एंग्री, अपसेट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्सक्योर का आपको सिनोनिम बताना है। क्लियर, हिडन, फेमस, ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 10, सीरियन का आपको सिनोनिम बताना है। काम, एंग्री, डिस्टर्ब, रेस्टलेस। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। ए पर्सन हु टॉक टू मच, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, गैरुलस, रिटिसेंट, टैक्सिटर्न। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, स्कॉलर, omnipotent, omniscient, genius. 13, a place where books are kept, pantry, library, archives, museum. Question number 14, person who live mankind, misogynist, philanthropist, pessimist, altruist. Question number 15, one who does not believe in God, atheist, deist, agnostic, pagan. क्वेश्चन नंबर, इसके बाद idiom and phrases। 5 क्वेश्चन मैंने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं, 5 क्वेश्चन मैंने idiom and phrases के लिए हैं। टू बीट अराउंड द bush, to avoid the main topic, to beat someone badly, to hunt in the forest, to cut trees. Question number 17, a blessing in disguise, a gift from the stranger, something that appear bad but is actually good, a religious offering, an expected curse. To cry over spilt milk, to waste milk, to complain about a small loss, to regret over something that cannot be undone, to scout unnecessary. मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर या मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन का या आंसर का। द रीज़न बिहाइंड, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक दैट आपको पेपर वाली फीलिंग होनी चाहिए। पेपर में आपको बताने के लिए कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू मेक अ मिस्टेक, टू स्पीक प्रिसाइज एंड करेक्टली, टू हैमर ए नेल, टू हर्ट समवन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20, टू कॉल ए स्पेड, टू डिग द ग्राउंड, to speak frankly and directly, to abuse someone, to play cards. इसके बाद अब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है 30 मार्क्स का। अब ध्यान से देखना आप सब, लाइक दैट की ऐसे में मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले ऐसे में आपको ये नोट करना है कि आपको कितने वर्ड्स का बता रखा है, साथ के साथ ये भी नोट करना है कितने मार्क्स का उसको डिनोट किया है। लाइक दैट कि मैंने जो ये तैयार किया है तो इसके अंदर मैंने आपको नोट कर दिखा देता हूँ। ऐसे मैंने 12 मार्क्स का दिया आपको, लेटर 7 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स की, प्रेसी 6 मार्क्स की। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं आपको क्या नोट करना है वहाँ पर।
ऐसे जैसे कि आपको यहाँ पर 12 मार्क्स का लिखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। कभी कभी ये करते हैं वहाँ पर पेपर में, बताते नहीं है कि कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें नोट कर दी हैं। 12 मार्क्स के साथ के साथ यहाँ पर 250 वर्ड्स में लिखना आपको। एनी वन, कोई भी एक, वुमेन एम्पावरमेंट, रेनी सीजन, किसी भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स में। और आपको लिखना है डेफिनेटली, वीडियो देख के इग्नोर नहीं करना है। कॉपी निकालिए पेपर में, पेपर से पहले लिखना स्टार्ट कीजिए अभी। अगर आप अभी नहीं लिख सकते तो पेपर में आप क्या लिखोगे? मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, आपको पेपर क्लियर करना है। अगर आप सीरियस हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो डेफिनेटली लिखना है। और मुझे उसकी कॉपी सेंड करनी है व्हाट्सएप पे कि आपने क्या लिखा है, जिससे मैं आपकी गलती बता सकूँ। साथ ही साथ जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, वो जो वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं भी आपकी भी हेल्प करूँगा। आप भी मुझे व्हाट्सएप पे, जैसे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे भेज देना। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपने कहाँ गलती करी, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस लेटर में, ऐसे में। पेपर से पहले अगर आप अभी नहीं प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में जाते क्या लिखोगे आप? 22 क्वेश्चन आपको वुमेन एम्पावरमेंट और रेनी सीजन, इनमें से किसी भी टॉपिक पे लिखना है डेफिनेटली कॉपी में। इसके बाद लेटर, आपको 80 to 100 वर्ड्स में लेटर लिखना है, जो मैंने 6 या 7 मार्क्स का नोट किया है। कौन से टॉपिक पे? एक मैंने फॉर्मल दिया, एक इनफॉर्मल दिया आपको लेटर। राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट न्यू स्कूल एंड हाउ यू आर एडजस्टिंग हेयर, लाइक दैट कि आपको। और एक और है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए क्लीनेस ड्राइव ऑन द स्कूल कैंपस। इन दोनों में से एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल है, आपको इस पर भी लेटर लिखना है अलॉन्ग विद प्रॉपर फॉर्मेट। जो मैंने पेड स्टूडेंट्स है, मैंने उनको जैसे बताया है, फिक्स कंटेंट बता रखा है, फॉर्मेट बता रखा है, वैसे ही लिखना है प्रॉपर। जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आपको भी लिखना है और मुझे सेंड करना है, अगर आप सीरियस हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये ट्रांसलेशन है, मैंने बहुत छोटी रखी है कि बच्चे सीरियस रहें। ज़्यादा बड़ी रखता तो बच्चे सीरियस नहीं होते। आपको ये प्रॉपर लिखनी है इंग्लिश टू हिंदी, इग्नोर नहीं करना बच्चे। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, पेपर के टाइम पे वह कंफ्यूज हो जाओगे। टाइमिंग का बच्चों के साथ बहुत बड़ा इशू रहता है, जो बच्चे सीरियस नहीं होते। आप लिखते जाओगे, वो पता भी नहीं चलेगा टाइम कब खत्म हो गया। तो भी प्रैक्टिस कर लीजिए इस चीज़ की। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आपको लिखनी है। इसके बाद प्रेसी लिखनी है आपको। सबसे पहले आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। प्रिपेयर द प्रेसी ऑफ दिस कंटेंट इन 1/3 वर्ड आउट ऑफ 100 वर्ड along with give stable title of this content। आपको ये 100 वर्ड्स की प्रेसी है, आपको 1/3 में लिखना है along with प्रॉपर पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट है इसको इंक्लूड करना है, और एक स्टेबल टाइटल देना है ऑन द सेंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके प्रेसी को डेफिनेटली लिखना है, इग्नोर मत करना। पेपर में वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करना है क्या कुछ नहीं करना। साथ के साथ जिन बच्चों के साथ आप मुझे बोल रहे थे कि लाइक दैट, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली मैं आपके वेट करूंगा मैसेज का। आपने सब कुछ लिखा है नहीं लिखा, डिस्क्रिप्टिव में चारों के मुझे लिखा हुआ चाहिए, एलोंग विद मार्क्स, आपके कितने मार्क्स बने हैं। साथ के साथ जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आपको भी सब कुछ लिखना और मुझे सेंड करना है, जिससे मैं आपकी गलती बता सकूं। अगर आपको पेपर से पहले अपनी गलती पता चल गई तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी ना पेपर के अंदर। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, पेड कोर्स के लिए भी, इंक्वायरी के लिए भी। साथ के साथ इस पर आप अपना सोल्यूशन भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली वेट करूँगा। जो बच्चे सीरियस होंगे पढ़ाई के लिए, लाइफ के लिए, नौकरी के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको इस नंबर पे भेजोगे अपना। मेरा इसमें कुछ नहीं चाह रहा, देखो बच्चों, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिन बच्चों ने पेड कंटेंट लिया, अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है पेड कंटेंट का।
और मैंने सब हर एक चीज़ इसके अंदर बताई है। जो मैंने ये मॉक टेस्ट करवाया है, सब कुछ पढ़ा है मैंने अपने मॉक पेड कंटेंट में, सब कुछ। तो स्टूडेंट्स बी सीरियस, वहाँ पे कमेंट्स का सब कुछ वेट करूँगा। और इस यूट्यूब पे आपको नीचे मार्क्स लिखने हैं, आपके टोटल कितने मार्क्स बने, जिससे मैं आपको गाइड कर सकूँ आपकी कहाँ दिक्कत आ रही है। और जिन बच्चों को अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, जिनको पता ही नहीं क्या कुछ आना है क्या कुछ नहीं आना, सिर्फ वैसे ही चले जाना है मुंह उठा के पेपर में, तो भाई रहने ही दो पेपर, क्यों पैसे वेस्ट करोगे, आने जाने का खर्चा भी। आज आपको मेरा थोड़ा रूड बिहेवियर लग रहा होगा, द रीजन बिहाइंड कि बच्चे सीरियस नहीं है अभी भी बहुत सारे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट में और लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में आप सबको अपने मार्क्स लिखने हैं, अलोंग विथ इस नंबर पे आपको अपना कंटेंट भेजना है, जो आपने लिखा है, कितने मार्क्स आपके बने हैं। अगर आपको अभी पेड कोर्स लेना तो आप परचेज कर सकते हैं। आज लास्ट डे है गणपति सेल का। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।